हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश सीखने की टिप्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे इसी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। क्या आपको ऑलरेडी पता है कि इंग्लिश कैसे सीखनी है? कुछ चीजें आप लर्न कर रहे हैं, इसीलिए आप चैनल्स पे आए हैं। आप YouTube को स्विच करते हैं, आप गूगल पे स्विच करते हैं, आप बुक्स पे स्विच करते हैं। हालांकि आज के टाइम में पीपल आर स्कार्सली यूजिंग बुक्स। They don't like to touch it. But why? Books are equally important to read and learn and to understand. Maybe you are running short of time. If you are already traveling in the bus, in the car, you would prefer to read it from the internet by using your internet. Luckily, we have the technology and the facilities in our hands. तो मैं अब आपको आज बताने वाली हूँ ऐसे 7 quick tips by using what you can actually work better in English. Kindly watch the video till end so that I can explain you कैसे लर्न करनी है इंग्लिश। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी so that even you can understand, आपको कुछ वोकैबुलरी मिल जाए, आपको वो टिप्स मिल जाए। ये टिप्स स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूं जिन्हें इंग्लिश सीखनी है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक से परेशान है, जिन्हें ये पजलिंग है कि कहां से हम इंग्लिश को पढ़ें। हर जगह बहुत टफ वर्ड्स हैं, कौन एक एक वर्ड को जाकर सर्च करेगा। ये थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है, थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैं लेकर आई हूं ये 7 टिप्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जिसके आप ऑलरेडी फॉन्ड ऑफ हैं, यानी कि शौकीन हैं। आप मूवीज तो देखते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी देखते हैं, हिंदी की मूवीज, तमिल भी देखते हैं, तेलुगु भी देखते हैं, डब्ड भी देखते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी आप सीरीज देख रहे हैं या आप मूवीज देख रहे हैं या आप कुछ भी XYZ कोई कार्टून देख रहे हैं, आपको उसका सबटाइटल ऑन करना है। अगर आप इंग्लिश में ऑलरेडी मूवी को देख रहे हैं, वेरी गुड, यू आर गोइंग ग्रेट। बट इफ इन केस यू आर वॉचिंग हिंदी, तो आपकी एक वैल्यू ऐड हो सकती है। आप उसका सबटाइटल इंग्लिश में ऑन कर दीजिए और आपको नीचे जो वर्ड्स आएंगे, हिंदी के उस वर्ड को एक निगाह में आप देख सकते हैं। इजीली आपके पास एक अच्छा कलेक्शन वोकैबुलरी का उस मूवी की एंड तक होगा। इट इज अ वेरी गुड टिप। आपको मूवी देखना पसंद होगा ही, आप इसे ट्रैवल में यूज कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी यूज कर सकते हैं। माई सेकेंड टिप फॉर यू, इमर्ज योरसेल्फ इन वोकैबुलरी। आपको इंग्लिश में बात करना, बोलना, वोकैबुलरी को एनहांस करना सीखना होगा। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? रीडिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग आपको आती ही होगी, नहीं आती है तो धीरे धीरे आ जाएगी। आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है करेक्टली, वो एक आपका चैलेंज हो सकता है। व्हाई डोंट यू टेक न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर की आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उसकी आप 5 या 6 हेडिंग्स लीजिए। इतना ही टाइम आपके पास होगा, इतना डिवोट करेंगे तो भी एक दिन में आपके पास एक अच्छा कलेक्शन वोकैबुलरी का, टेंसेस का, हाउ टू यूज, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये होगा। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए। आज का जरूरी नहीं है कि आपको आज का करंट न्यूज़पेपर ही चाहिए। अगर आप 1 मंथ बैक और इवन ईयर बैक का भी न्यूज़पेपर लेते हैं, एक साल पुराना भी लेते हैं, तो भी वो आपके लिए वैल्यू ऐड करनेगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है। सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड लिसनिंग द न्यूज इन इंग्लिश। दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। काइंडली गेट सम बुक्स। आप जाइए किसी भी मार्केट में, बुक्स मार्केट पे जाइए, बुक स्टॉल पे जाइए और वहां से एक अच्छा वोकैबुलरी का कलेक्शन उठाइए। वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू बाय बुक्स? बिकॉज बुक्स ऑथेंटिक होती हैं, उनमें से लिखना, पढ़ना आपको हमेशा माइंड में रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। बुक्स इज अ वेरी गुड फ्रेंड। बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट आपसे था कि एक अच्छी सी वोकैबुलरी की बुक लाइए जिसके अंदर बहुत अच्छे और यूजफुल वर्ड्स हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ते रहिए, बुक को आज ही खत्म नहीं करना है। सो गेट अ गुड बुक जिसमें जनरल वर्ड्स हैं। आप मेरी एक वीडियो पे भी जा सकते हैं जिसमें मैंने पॉजिटिव इंग्लिश वर्ड्स, हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स, व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स यू कैन यूज इन योर लैंग्वेज। उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा एडिशन वोकैबुलरी का मिल जाएगा। मैं अपने नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आती हूं। कॉन्वर्सेट विद पीपल। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो इंग्लिश में आपसे बात कर सकें, जो ये जानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, दे कैन हेल्प यू। हालांकि ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा बहन या भाई है या छोटा बच्चा भी है जिसको आपसे बेटर इंग्लिश आती है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन लर्निंग फ्रॉम हिम? गो एंड लर्न फ्रॉम हिम। फाइंड आउट द फ्रेंड्स, टेल देम यू वांट हेल्प, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो दे विल हेल्प यू, दे विल टॉक टू यू। शुरू में टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है, बस बोल डालिए, बोलना जरूरी है। हेसिटेट मत कीजिए, हिचकिए मत। अगर आप आज अटक गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप इन हर्डल्स को पार नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपको इन हर्डल्स को दूर करने के लिए पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है, फिर आपको आगे बढ़ते रहना है। आई गारंटी आप थोड़े दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।
नाउ आई हैव कम टू माय नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. See, without doing practice, it's not possible that you will get or achieve any milestone. कहीं पे भी जाइए, किसी भी चीज के लिए आप जब नया सीखना शुरू करते हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है. मेरा बेटा गिटार सीखता है, अगर वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो जो सीख कर आया वो भूल जाएगा. सो आई गाइड हिम एंड टेल हिम कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, सो कीप स्पीकिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप रीडिंग. रीडिंग मटेरियल मैंने आपको बताया है, ये सुनने के लिए भी मैंने आपको न्यूज या आपकी मूवीज आपको एक अच्छा मेथोडोलॉजी दी है. लकीली हम ऐसी एज में रह रहे हैं जहां पर हमारे पास आज एम्पल ऑफ मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है. नॉट ओनली इंटरनेट, अगर हम अपने टीवीज पे भी जाते हैं तो न्यूज की फॉर्म में, मूवीज की फॉर्म में, स्टोरीज में, सीरियल्स में, सब में हमें सबटाइटल्स मिलते हैं. तो कहाँ इंग्लिश सीखना इतना डिफिकल्ट है. सिर्फ आपको अपना टाइम डिवोट करना है, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा अटेंशन देना है, आप फटाफट सीख जाएंगे. I come to my sixth point, which is very important. Curiosity doesn't always kill the cat. ये मैंने एक फ्रेज आपको दिया है. मीन्स केवल क्यूरियस होने से, केवल पढ़ के छोड़ देने से उससे फर्क नहीं पड़ता है. आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि जो वर्ड, जो सेंटेंस किसी जहां पर यूज हुआ है और आपको इम्प्रेस कर रहा है, वो आखिर क्यों यूज हुआ है, क्यों उसके अंदर वॉज एंड वर लगे हैं, क्यों इज आर एम लगे हैं. मीन्स अ बिट ऑफ ग्रामर ऑल्सो शुड बी लर्न्ड बाय यू. आपको वो भी लर्न करनी होगी, थोड़ा सा पढ़नी होगी. मेरी वीडियोस को भी देखिए, अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाकर अपनी चॉइस से एक्सप्लोर कीजिए, आप बहुत आराम से इसको समझ लेंगे. आई कम टू द सेवेंथ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. देयर इज एम्पल ऑफ सजेशंस, बट अगर ये 7 पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे. मेरा 7th पॉइंट है, डोंट फॉरगेट टू हैव फन विद योर लर्निंग. जब तक आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए मोनोटनस हो गई है, बोरिंग हो गई है, टीडियस हो गई है, थकान फील कर रहे हैं, जिस चीज में आप थक जाएंगे या आपको बोरिंग लगेगी, उसे अचीव करना जरा मुश्किल होगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेक इट इंटरेस्टिंग. आपको मूवीज पसंद है तो मूवीज आप देखिए, ऑफकोर्स साथ साथ इंग्लिश लर्न कीजिए. कभी कभी मूवी सिर्फ मूवी को समझने के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश को लर्न करने के लिए भी यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जब आपको फन करना है तो आपके पास बहुत फोन में वर्ड पजल्स की बहुत सारी गेम्स होते हैं. एक अच्छी सी उसकी रेटिंग एड चेक कर लीजिएगा, एक अच्छा सा वर्ड पजल डाउनलोड कीजिए और उसको वर्ड्स को पजल करके देखिए. गेस गेम भी होता है. बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो आप इंग्लिश में खेल सकते हैं. तो कीप एंटरटेनिंग योर सेल्फ वाइल लर्निंग. तो अपने आप को एंटरटेन भी कीजिए, अपने आप को इन्फॉर्मेशन भी दीजिए. सो बी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो. सो इन्फोटेनमेंट के थ्रू आप इस लर्निंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं. कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर टिप्स. टेक केयर, बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.